प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बायोलॉजी विषय के बारे में बताएंगे। बायोलॉजी शब्द की खोज सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1802 ईस्वी में खोज किया। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायस और दूसरा शब्द है लागस। बायस मीन्स होता है टू लाइफ या लिविंग बींग्स, और लागस मीन्स होता है टू डिस्कस और टू स्टडी। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living beings। अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब हमें जो शब्द मिला जीवधारी, जिसके ऊपर पूरी बायोलॉजी बेस्ड है, अर्थात कहने का मतलब कि जीवधारी क्या है, व्हाट इज जीवधारी, व्हाट इज लिविंग बीइंग्स। इस जीवधारी की परिभाषा को जानने के लिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच दीज आर सर्टिफाइड दैट बायोलॉजी। तो कई लक्षण हैं जीवधारी के, जिसमें पहला लक्षण है लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र होगा। अब ये जीवन चक्र क्या होगा? बच्चा पैदा हुआ, उसका विकास हुआ, उसमें वृद्धि हुआ, वह धीरे धीरे अपने प्रौढ़ावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात फ्रॉम बर्थ टू डेथ दिस कैरेक्टर्स बिलोंग टू द लाइफ साइकिल। ऐसे लक्षण जो उसके जन्म से मृत्यु तक चलते हैं, इन सबको हम सम्मिलित रूप से लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरा लक्षण है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसी भी जीवधारी का वो जीवित पदार्थ होता है जिसमें सारी वाइटल एक्टिविटीज, जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात जब तक किसी भी जीवधारी में जीव द्रव्य नहीं होगा, तब तक उसकी लाइफ पूर्ण नहीं कही जाती। इसी जीव द्रव्य को हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इस तरह से जीव द्रव्य जो होता है, वो जीव द्रव्य जीवित पदार्थ है। उसके चारों तरफ इस तरह से कोशिका वाल होती है और इस तरह से उसमें जीवित पदार्थ होता है। तीसरा लक्षण है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर्स। जो भी जीवधारी होगा उसकी एक संरचना होती है और वही संरचना उसके जीवन के लिए परिभाषित करती है, जिसको हम सेल कहते हैं या कोशिका। कोशिका की परिभाषा के लिए कहा जाता है कि इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचना की दृष्टि से भी यूनिट होती है इकाई, और फंक्शनल यूनिट अर्थात क्रियात्मक दृष्टि से भी इकाई होती है। अर्थात अगर किसी भी जीवधारी के अंतर्गत एक कोशिका है, अर्थात जंतु एक कोश की है, जीवधारी एक कोश की है, तो भी हम उसे जीवधारी कहेंगे। और उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक है, अर्थात मल्टी सेलुलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय जंतु है, तब भी हम उसे जीवधारी कहते हैं। कोश की संरचना के बाद चौथा लक्षण है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जीवन की सारी प्रक्रियाएं उपापचय के अंतर्गत आती हैं। इस उपापचय के दो पहलू होते हैं, उपचय और अपचय। उपचय को एनाबॉलिक कहते हैं, अपचय को कैटाबॉलिक कहते हैं। उपचय एनाबॉलिक को
सिंथेटिक अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात संरचनात्मक संगठनात्मक इकाई है जिसमें संगठन होता है, निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। अर्थात ये संगठनात्मक क्रिया है, इसमें संगठन होता है, निर्माण होता है। तथा इसका दूसरा जो पहलू है कैटाबॉलिक अपचय, इसमें ये विघटनात्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात इसका उदाहरण है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उस जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे सरल तत्वों में तोड़ दिया जाता है, अर्थात ये विघटन होता है, एक विघटनात्मक क्रिया है। तो इस तरह से उपचय और अपचय दोनों क्रियाओं को मिलाकर के हम उपापचय की क्रियाएं कहते हैं। इस तरह से 4 लक्षण जीवधारी के हैं। 5वां लक्षण है श्वसन या रेस्पिरेशन। 5वां लक्षण है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन, रेस्पिरेशन, सभी जीवधारी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो भी उनके अंदर पोषक पदार्थ हैं उन सब पोषक पदार्थों को रेस्पिरेशन क्रिया के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल तत्वों में तोड़ देने का कार्य करते हैं। अर्थात यह एक प्रकार की ऑक्सीडेशन क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में हम इस समीकरण द्वारा इसे समझ सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पोषण क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है उस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की मदद से हम ऑक्सीडेशन क्रिया करके इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देते हैं तथा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। यही एनर्जी जीवधारी के समस्त क्रियाओं के लिए लाभदायक होती है। 5वें लक्षण के बाद 6वां लक्षण है पोषण, न्यूट्रिशन। जो भी जीवधारी होगा उसे अपने जीवन को चलाने के लिए, सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए उसे पोषण या भोजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से जीवधारी की वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है और पोषण के रूप में जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करता है। पोषण के बाद 7वां लक्षण है वृद्धि, ग्रोथ। जो भी जीवधारी है उसमें वृद्धि होगी, अर्थात बच्चा पैदा हुआ है, धीरे धीरे उसके वजन में वृद्धि होगी, उसके शुष्क भार में वृद्धि होगी, उसकी आकृति आयतन में वृद्धि होगी। इस तरह से जीवधारियों में वृद्धि होगी, अर्थात
पौधा है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, विभजोत की कोशिकाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनकी वृद्धि होती रहती है। अब उदाहरण के रूप में जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है और बरसात के दिनों में वो पानी को अवशोषित करके यदि उसकी वृद्धि हो गई तो उसे हम जीवधारी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वृद्धि जो होती है ये आंतरिक वृद्धि होती है। जब तक आंतरिक वृद्धि नहीं होगी तब तक हम उसे जीवधारी नहीं कहेंगे। किसी बाह्य वृद्धि के कारण उसे हम जीवधारी नहीं कह सकते। वृद्धि के बाद 8वां लक्षण है प्रजनन। रिप्रोडक्शन। जो भी जीवधारी है वो अपने समान ऑफस्प्रिंग्स अर्थात संतान का निर्माण करता है। इस विधि को हम प्रजनन कहते हैं। 9वां लक्षण है गति। गति, मोमेंट। गति, सभी जीवधारियों में गति होती है, चाहे वह प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में गति हो या उसके अंग विशेष में गति हो या उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में गति हो। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं तो ऐसे प्रकार की गति को हम गमन कहते हैं या लोकोमोशन कहते हैं। किसी अंग विशेष में गति होती है, जैसे पत्तियों का मुड़ना, जड़ों का राइजॉइड्स का रूप में, तो इस तरह की गति को हम गति कहते हैं। लेकिन अगर एक जीवधारी के द्वारा स्थान परिवर्तन होता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है तो ऐसे प्रकार की गति को हम लोकोमोशन कहते हैं। 10वां लक्षण है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टिविटी। सेंसिटिविटी एंड एडाप्टिबिलिटी। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनाएं क्या हैं? निरंतर वातावरण में होने वाले परिवर्तन का जो अनुभव हम करते हैं उसे संवेदनशीलता कहते हैं, और अपनी संरचनाओं या क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम अनुकूलनशीलता कहते हैं। अर्थात वातावरण में जो परिवर्तन हो जाए उस परिवर्तन के अनुसार हम अपने शरीर को एडाप्ट कर लें, यह एडाप्टिबिलिटी या अनुकूलनशीलता कहलाती है। संवेदनशीलता ये जंतुओं में ज्यादा होती है तथा पौधों में कम होती है। इसके बाद अगला लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जो भी जीवधारी है उसकी समस्त क्रियाओं के फलस्वरूप अंत में शरीर के उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स आवश्यक
से अधिक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का शरीर से बाहर निकलना, यह उत्सर्जन क्रिया कहलाता है, जिसको हर निश्चित समय पर जीवधारी बाहर त्याग देता है। तो ये थे जीवधारी के लक्षण। हाँ, तो आज का ये वीडियो है, जैसा आप लोगों ने देखा। अगर वीडियो में कुछ आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करिए।